नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर संसद में हंगामा लगातार जारी है। आज बीजेपी ने राहुल गांधी को मीर जाफर बता दिया। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा कि शहजादे मीर जाफर को माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। तो जवाब में कांग्रेस ने बीजेपी को लोकतंत्र का जयचंद बता दिया। साथ ही संबित पात्रा को कानूनी एक्शन की धमकी तक दे डाली। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कब तक संसद में माफी और जांच की मांग पर हंगामा जारी रहेगा। आपका और हमारा वक्त जाया होता रहेगा। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर इसी पर, मीर जाफर पर सियासी महाभारत। सीएनबीसी आवाज की टक्कर का ट्यूसडे एडिशन आज इसी विषय पर। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का 7वां दिन हंगामे की भेंट चढ़ी। जहां सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ा है, वहीं विपक्ष जेपीसी की मांग पर लड़ रहा है। इस बीच राहुल गांधी पर जोरदार जुबानी हमला किया। मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी। शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जयचंदों की एक फौज बना रखी है। लोकतंत्र का पाठ आप राहुल गांधी जी को पढ़ाइएगा, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को मानस पटल पर अंकित करने का काम किया है। एक माफी के मुद्दे पर जिस तरीके से पूरे पार्लियामेंट को रोका हुआ है। बीजेपी का दावा है कि चाहे जो हो जाए, माफी तो राहुल गांधी को मांगनी ही पड़ेगी। वहीं कांग्रेस भी साफ कर चुकी है कि चाहे जो हो जाए, राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। माफी मांगने का तो सवाल नहीं है, बार बार वो पूछते रहेंगे, उसको नकारते रहेंगे। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा खत्म करने की कोशिश करते हुए सभी दलों के नेताओं से संसद चलाना ये सरकार की जिम्मेवारी होते हैं। नारा लगाने वाले कौन होते हैं? सत्तारूढ़ पार्टी की नेताओं ने। तो संसद चलाएगा कौन? विपक्षियों को अपना बात रखने की कोई गुंजाइश नहीं है सदन के अंदर। राहुल गांधी ने जो लंदन में बोला, उस पर लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। जगत प्रकाश नड्डा ने भी बोला, पीयूष गोयल ने बोला। ये राहुल गांधी जी को कितनी भारतीय यूनिवर्सिटी ने बुलाया? जब वो वली सल्तनत थे तब किसने बुलाया? ये कैम्ब्रिज ने बुलाया क्यों है? ये शोध का विषय है। कितने ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति हैं कि उनको कैम्ब्रिज ने बुलाया। सुनिए, 2 दिन के लिए ईडीसीबीआई दे दो। तीसरा मोदी एंटीगुआ में नजर आएगा। मतलब एक सेकंड, क्या बोला आपने? क्या बोला? के लिए मुझे ईडी दीजिए। मोदी जी एंटीगुआ में नजर आएंगे। दूसरी ओर टीएमसी पूरे मुद्दे पर कांग्रेस से दूरी बनाए हुए, क्योंकि टीएमसी ने आज अकेले ही विजय चौक पर धरना दिया। ममता बनर्जी तो खुल के कहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी को हराया नहीं जा सकता। समझ में आ रहा होगा ना ये कौन कहलवा रहा है, ये समझिए। क्या कह रही हैं वो तो सब सुन रहे हैं, कौन कहलवा रहा है ये आप बेहतर जानते हैं। सवाल है कि क्या तेरा हंगामा वर्सेस मेरा हंगामा वाली लड़ाई में जनता के मुद्दे दबे ही रह जाएंगे? आखिर इस हंगामे का समाधान क्या है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। संसद बंद, मीर जाफर वर्सेस जयचंद। और आज सुप्रसिद्ध विश्लेषण में हम बताएंगे ये मुद्दा कहां से शुरू होता है, यानी लंदन में राहुल गांधी क्या क्या कहते हैं, उसके बाद ये पूरा विषय हावी हो जाता है। आज उसका विश्लेषण करेंगे। लोकतंत्र पर राहुल की बदलती परिभाषा का विश्लेषण। 28 फरवरी 2023, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन। भारतीय लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा है, राहुल गांधी ने यह कहा। लोकतंत्र में भरोसा करने वाले दुनिया के करीब 50% लोग भारत में रहते हैं। भारतीय लोकतंत्र सिर्फ एक देश का नहीं, पूरी धरती का के लोकतंत्र का रक्षक है। 28 फरवरी को भारत का लोकतंत्र राहुल जी को सुदृढ़ मजबूत नजर आ रहा है। 28 फरवरी 2023, जनता जनार्दन में आपके समक्ष हूं, इसलिए कह रहा हूं इस तारीख को नोट करिए और इस बयान को नोट करिए। यहां राहुल जी कह रहे हैं कि कोई तकलीफ नहीं है भारत के लोकतंत्र के अंदर। भारत का लोकतंत्र मजबूत है और पूरी धरती के लोकतंत्र का रक्षक भी है। लेकिन 4 मार्च
2023 यहां पर लंदन में क्या होता है? अगर यूरोप से 3 बड़े देश में लोकतंत्र खत्म हो जाता है तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? आगे का क्या कहा जाता है? दरअसल भारत में ऐसा हो चुका है, भारत में ऐसा हो चुका है, यानी लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अमेरिका से आबादी में 3 से 4 गुना बड़े देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, यानी वहां पे भी भारत का जिक्र हो रहा है। और लोकतंत्र की रक्षा करने का दावा करने वाले अमेरिका और यूरोप दोनों चुपचाप देख रहे हैं। तारीख नोट करिए, 4 मार्च 2023, यानी राहुल जी यहां पर कह रहे हैं कि भारत में जो लोकतंत्र है वो लगभग समाप्त हो चुका है और ये देश चुपचाप क्यों है। 6 मार्च 2023 पे आइए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में राहुल गांधी क्या कहते हैं? अगर भारत में लोकतंत्र डगमगाता है तो धरती पर भी लोकतंत्र डगमगाता है। ये कहते हैं भारत में लोकतंत्र अमेरिका और यूरोप से 3 गुना बड़ा है, जो बात उन्होंने पहले भी कही। अगर भारत का लोकतंत्र बिखरता है तो पूरे धरती के लोकतंत्र को धक्का लगेगा। यानी जो 4 मार्च को कह रहे हैं उसको थोड़ा 6 मार्च को नहीं कह रहे हैं और रफू करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या भारत के लोकतंत्र को लेकर राहुल के शब्दों में विरोधाभास है? राहुल गांधी जी के शब्दों में क्या विरोधाभास है? इस बड़े यक्ष प्रश्न के साथ मैं अपने दोनों पैनलिस्ट के पास जाता हूं। आज कोई लंबा चौड़ा पैनल नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से एक तरफ सुप्रिया श्रीनेत हैं जिन्होंने आज कांग्रेस के लिए मोर्चा संभाला, और जब मीर जाफर कहा गया तो जयचंद कहा गया कांग्रेस की तरफ से। दूसरी तरफ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। आप दोनों का अभिनंदन है। मैं चाहता हूं कि इस चर्चा में 60 सेकंड का समय मैं आप दोनों को देता हूं शुरुआती कमेंट्स के लिए, और फिर इस डिबेट को मैं पूरे ढंग से ओपन करूंगा। शुरुआत मैं आप ही से कर लेता हूं। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र की दुहाई आप भी दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी दे रही है, यानी आप भी कहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत है, वो भी कह रहे हैं कि देखिए लोकतंत्र पे बीजेपी कुठाराघात कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र का मंदिर, देश की संसद चल क्यों नहीं रही है? अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो वक्तव्य वॉइस एको कर रही है, अगर ठीक करा दे प्लीज अमित जी। जी कहिए बात। देखिए, जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने कल आप ही के कार्यक्रम में कहा है ना, तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि सीबीआई इनके समय में तो पिंजरे का तोता सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि बना दिया है। हमारे समय में भ्रष्टाचारियों को काट रहा है सीबीआई और ईडी। ये निष्पक्ष है, स्वतंत्र है। और अगर आप इस तरह का वक्तव्य देंगी कि हमारे पास दे दो और हम तीसरे मोदी को एंटीगुआ भेज देंगे, तो मैं इतना ही कहूंगा, पहली बात तो ये जनता आप पे कभी भरोसा करने नहीं वाली, क्योंकि आप कट्टर बेईमान हैं और आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी भारतीय राजनीति में किसी ने देखा नहीं, वो गांधी परिवार है। और मोदी जी ने तो वो कर दिखाया है कि आज हम सब जानते हैं किस तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। अगला चुनाव आने दीजिए 2024 का, और आप नेस्त नाबूद हो जाएंगे। दूसरी बात, बिल्कुल राहुल गांधी मीर जाफर है आधुनिक युग के। क्यों कहा? क्यों मैं कहता हूं, देखिए, हाँ मैं बताता हूं। सबसे पहले आप ये बताइए कि चीन के साथ देखिए ये समझौता जो किया है, ये समझौता किसने किया है? राहुल गांधी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। 60 सेकंड हो गए जी। चीन से रिश्वत किसने ली है? चीन से रिश्वत किसने ली है? जी जवाब वो रिश्वत भी इन्होंने ही ली है। विदेशी धरती पर जाकर भारत का अपमान करना, झूठ बोलना, और झूठ क्या है मैं वो बता दूं। अभी मेरा 1 मिनट पूरा नहीं हुआ। 1 मिनट पूरा हो गया, 1 मिनट से ज्यादा हो गया, 1 मिनट 15 सेकंड हो गए। मैं वापस आपको मौका दूंगा, आप ही दोनों है चर्चा के अंदर, तो मौका दोबारा मिलेगा। 60 सेकंड का वक्त सुप्रिया श्रीनेत का है। सुप्रिया, क्या आपको लगता है राहुल जी जो 28 फरवरी को कहते हैं, जो 4 मार्च को कहते हैं और जो 6 मार्च को कहते हैं, उन तीनों उनके बयानों में एक बड़ा विरोधाभास है? बीजेपी उसी मुद्दे को लेकर कह रही है कि माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन उसके बिना सदन नहीं चलेगा। क्या आपको लगता है कि डेडलॉक तो तोड़ना पड़ेगा? कौन तोड़ेगा? हु विल ब्लिंक द आई फर्स्ट? भाजपा की ओर से, भाजपा के रंग में, भाजपा के चश्मे पहन के कोई देखेगा तो उसको विरोधाभास लगेगा।
इसमें कतई विरोधाभास नहीं है। मैं 2-4 बातें बोल देती हूं और वो बातें बोलनी जरूरी है। हिंदुस्तान का सदन 7वें दिन नहीं चल रहा है। इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि सत्ता पक्ष हंगामा मचा रहा है। सत्ता पक्ष सदन की कार्रवाई में अवरोध बन रहा है। सत्ता पक्ष नारेबाजी कर रहा है। सत्ता पक्ष वेल में उतरा हुआ है। 75 साल आजाद हिंदुस्तान में सत्ता पक्ष ने कभी सदन की कार्रवाई स्थगित कराने का काम नहीं किया था। वो भी मोदी जी ने कर दिखाया, और सिर्फ इसलिए कर दिखाया कि अडानी के सवालों पर जवाब न देना पड़े, अडानी पर बोलना न पड़े। मैं तो इनको चैलेंज करती हूं, आप कॉमेडी सेंट्रल वालों को बुलाकर मीर जाफर आफर कहलाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जयचंदों की फौज आपकी भरी हुई है। जिन्होंने आजादी में एक नाखून नहीं कटवाया वो यहां पर आकर बात करते हैं। छोड़िए उस बात को। मैं तो कहती हूं, आपको लगता है राहुल गांधी जी ने कुछ गलत कहा है? एक मिनट रुक जाइए। राहुल गांधी जी ने अगर कुछ गलत कहा है तो हिम्मत है, सदन में बोलने दीजिए उनको। सदन में नहीं बोलने देंगे क्योंकि अडानी पर बोलेंगे और उनकी पोल पट्टी और खुल जाएगी। सदन को स्थगित करने का काम सत्ता पक्ष कर रहा है और यहां पर अपेक्षा विपक्ष से की जा रही है कि हम डेडलॉक तोड़ेंगे। हम तो डेडलॉक तोड़ना चाह रहे थे। 200 सांसदों को 2000 पुलिसकर्मी रोक रहे थे। यह है मोदी जी का डर और यह है मोदी जी का भय। अडानी का नाम सुनते ही ऐसे गला सूखता है और ऐसे पानी पीते हैं कांपते हाथों से। जी, लेकिन कल गौरव भाटिया, आपने उस चर्चा को आप बीच में भी लेके आए। कल सुप्रिया जी ने हमारी चर्चा थी उसमें बोला कि अगर 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई हमें दे दें तो एंटीगुआ में होगा दूसरा मोदी। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि डेडलॉक तोड़ना सरकार का काम है? और मीर जाफर की बात तो आप ही के प्रवक्ता ने पहले करी, यानी डॉक्टर संबित पात्रा ने करी। अब सोर्सेस कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती है कांग्रेस पार्टी। एक एक करके उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, थोड़ा समय और बीत जाए। अभी न्यायालय का जब आदेश आएगा, भ्रष्टाचारी गांधी परिवार जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप पर बेल पर बाहर हैं, आप देखेंगे कि ये राहुल गांधी हु इज एक्चुअली सेंट्रल टू द कांग्रेस कॉमेडी, ये खुद जाके कोटरोची मामा के गोद में बैठे होंगे। और ये क्यों होगा? क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। मैं दूसरी बात पे आता हूं। इन्होंने कहा कि हम लोग तो चाहते हैं कि सदन चले। अच्छा, आज तो राज्यसभा के चेयरपर्सन ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी अमीर जी, ये वहां पे क्यों नहीं गए? ये तो एक प्रश्न है जो आपको पूछना चाहिए। तीसरी बात मैं जो बड़ी उठाना चाहता हूं, आप अगर समझे तो इनसे पूछिएगा और इनमें हिम्मत है तो जवाब देंगी। क्यों राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाके झूठ बोलते हैं? मुझे वो वक्तव्य दिखाइए नरेंद्र मोदी जी ने कहा हो कि सिख जो है, मुसलमान जो है, वो द्वितीय श्रेणी के नागरिक है भारत में। पहला सवाल जो झूठ बोला ना राहुल गांधी ने। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारत की संसद में माइक म्यूट हो जाता है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। 7 फरवरी 2023 राहुल गांधी 43 मिनट 41 सेकंड संसद के पटल पर बोले कि नहीं बोले? वो बोले क्या हम सब जानते हैं, बिना तथ्यों के झूठ बोल रहे थे, लेकिन बोले कि नहीं बोले इसका मतलब दूसरा झूठ बोला उन्होंने विदेशी धरती पे। भारत के लोकतंत्र को, संसद को, जुडिशरी को, मीडिया को, हर किसी को बदनाम करने की ये साजिश करते हैं। मीर जाफर नहीं बुलाएंगे तो क्या कोई और जाफर बुलाएंगे? अरे ये है मीर जाफर और इसीलिए इनको मीर जाफर बुलाया जाता है। और तीसरा झूठ भी पकड़ देता हूं। इन्होंने विदेशी धरती पर कहा अमीर जी कि मैं कैम्ब्रिज तो आ सकता हूं लेकिन भारत के किसी विश्वविद्यालय में नहीं जा सकता। ये विषय पहले भी आप मुझे बताइए, जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारे लग रहे थे, राहुल गांधी वहां पहुंचे थे 2016 में, तो क्या विश्वविद्यालय नहीं था? दिल्ली यूनिवर्सिटी 2019 में, पुणे में 2019। जी, ये वक्तव्य आपने पहले भी रखा। मेरा निवेदन एक निवेदन है कि दोनों अपने समय सीमा के दायरे में बोले। सुप्रिया, कल आपने जो बात बोली कि हमें 3 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी दे दीजिए, एंटीगुआ में होंगे प्रधानमंत्री मोदी, यानी आप कह रही हैं कि वो भाग जाएंगे, इस तरह की संदर्भ आपने यूज करा। क्या मैं जान सकता हूं, क्या आपको लगता नहीं है कि अगर हम पॉलिटिक्स की भी बात कर रहे हैं, मोदी से विरोध हो सकता है लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री तो है ही, तो क्या करें?
सवाल आपका समझ नहीं पाई मैं तो। सवाल ये है कि आप उनको एंटीगुआ भेज रही हैं और आप कहती हैं कि सीबीआई और ईडी का बीजेपी मिसयूज कर रही है, तो आप कह रही हैं कि हम भी आएंगे तो हम भी मिसयूज कर, हम भी इतना बड़ा मिसयूज करेंगे, हम मोदी को ही पकड़ लेंगे। तो आपने दो बातें अच्छी कही, एक आपने मान लिया कि मिसयूज हो रहा है और दूसरा आपने खुद ही कहा कि यह कहना गलत था। अगर यह कहना गलत था तो 4 बार के चुने हुए सांसद को मीर जाफर कहना सही था। दो विरोधाभासी बातें अब यहां पर हो रही हैं। अगर मोदी जी को मैंने गलत कह दिया तो चुने हुए सांसद को मीर जाफर एक आदमी आकर कहेगा और हम सुनेंगे चुपचाप। क्या जबरदस्त बात आप कर रहे हैं। तो आपने भी तो जयचंद बोल दिया, वो भी मिसयूज कर रहे हैं, हम भी मिसयूज की बात कर रहे हैं। हम तो ये बात कह रहे हैं, एक मिनट आप रुक जाइए, 2 मिनट सुनिए। जी जी जी। 17 मार्च को इस देश का संसद, नॉट माइक ऑफ होना तो कॉमन बात हो गई, इस देश का संसद लोकसभा की कार्यवाही 16 मिनट के लिए म्यूट कर दी गई। कोई मुझे समझा सकता है वो म्यूट क्यों किया गया और सरकार की ओर से अभी तक एक बार भी एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं आया उस म्यूट होने का, क्यों किया गया? मैं आपको समझाती हूं। सत्ता पक्ष नारेबाजी कर रहा था, माफी मांगो माफी मांगो। जब इधर से नारेबाजी होने लगी कि राहुल गांधी को बोलने का मौका दो, मुस्कुराए स्पीकर, थोड़ा हंसे, सदन की कार्रवाई म्यूट हो गई। इस देश के सदन की कार्यवाही को म्यूट करने का अधिकार इस देश की सरकार को भी नहीं है। यह याद रखिएगा, यह लोकतंत्र है, लोगों के हाथ में सत्ता है, लोगों के हाथ में पावर है। संसद के टेंपल को, संसद के मंदिर को म्यूट करने का जो घिनौना काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है वो अपने आप में काला धब्बा है इस देश के लोकतंत्र पर। और सुनना चाहते हैं, सुनिए, आपको आगे बताती हूं। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। मेहुल भाई, नरेंद्र मोदी जी के मेहुल भाई 5 साल से सरकार की आंख में धूल झोंककर 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर चंपत हो गए। कल रात को इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस था वो भी हटा लिया। अब वो आ नहीं पाएंगे वापस। ये अलग बात है कि 44 करोड़ रुपए पहले खर्चा कर दिए गए थे एक फर्जी प्लेन भेजकर। उस पर ध्यान ना जाए तो सवेरे ये रायता फैलाया गया। सदन को गिरवी रखकर अडानी को बचाने का काम, ये बड़ा आरोप है आपका। जवाब इस पर होगा, सदन को गिरवी रखकर, आप कह रही है सदन को गिरवी रखकर एक उद्योगपति को बचाया जा रहा है, ये आपका बड़ा गंभीर आरोप है। लेकिन एक बड़ा सवाल, राहुल जी, मैंने जो आपसे मूलतः सवाल पूछा था, 28 फरवरी को कुछ कहते हैं, 4 मार्च को कुछ कहते हैं, 6 मार्च को कुछ कहते हैं। राहुल, मैंने कल भी आपसे ये सवाल पूछा था जिस पर आपकी एक टिप्पणी थी जो कि अनुचित थी मुझे लगता है। आपने कहा कि देखिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन 28 फरवरी को कुछ और कह रहे हैं, 4 मार्च को कुछ और कह रहे हैं, 6 मार्च को कुछ और कह रहे हैं। यानी लोकतंत्र के कई मापदंड राहुल जी को दिख रहे हैं। 3 दिन में 3 तरह का लोकतंत्र दिख गया। अब मुझे बोलने का, जी, अब मुझे बोलने का मौका दीजिए और आपको पूरा समय मुझे देना पड़ेगा। एक तो मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मेरी किसी भी टिप्पणी पर, क्या उचित थी क्या अनुचित थी। आई नाइदर गिव यू द राइट नॉर द इंपॉर्टेंस कि आप मुझे सर्टिफिकेट इशू करिए, तो प्लीज अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए, आप अपना काम करिए, मुझे अपना करने दीजिए। सबको पता है कौन क्या कर रहा है यहाँ पे। मुझे आपसे टिप्पणी नहीं चाहिए कि मैंने अनुचित कहा या उचित कहा। आपने कल भी कहा था और आज भी कहा, इसलिए आपकी बात का मैं खंडन करती हूं और जबरदस्त खंडन करती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अंग्रेजी भी समझ में आती है और आपको हिंदी भी समझ में आती है। अब जानबूझकर कोई मुगालते में रहना चाहे और झूठ बोले वो अलग बात है। मैं अपने 50 सेकंड अपने नेता को देना चाहती हूं। यह बात इस देश को सुननी पड़ेगी, इस देश को सुननी चाहिए और सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं और कोई विरोधाभास नहीं। अच्छा, किस दिन का भाषण आप चला रही हैं वो डेट भी बता दीजिएगा। मैं आपको अलाउ कर रहा हूं क्योंकि आप एक फॉरेन एलिमेंट लेके आ रही है डिस्कशन के अंदर, आप अपने फोन से कुछ प्ले आउट करना चाहती है, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं ये। लेकिन अब डेट भी बता दीजिए कि किस डेट का भाषण बता रही है, 28 फरवरी का, 4 मार्च का या 6 मार्च का, क्योंकि तीनों दिन अलग अलग बात कही गई है। एक दिन लोकतंत्र को बेहतर बताया गया है, दूसरे दिन गाली दी गई है, तीसरे दिन कुछ और कहा गया है। बोलिए। आप मुझसे बहस मत कीजिए। मैं बहस नहीं कर रहा, मैं तो फैक्ट्स रख रहा हूं मैडम। बहस बीच में मत कीजिए, मैं तो फैक्ट्स रख रहा हूं। बोलने दीजिए। आई एम जस्ट प्लेसिंग द फैक्ट्स। आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूं। बोलिए आप बोलिए मैडम। आपके फैक्ट्स गलत हैं, आपके फैक्ट्स झूठे हैं, आपके फैक्ट्स सरासर झूठे हैं, सरासर गलत हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने एक बार भी कोई विरोधाभासी बात नहीं कही। उन्होंने 28 फरवरी को भी लोकतंत्र को वैश्विक सौगात बताया भारत के, और यह कहा कि हमारा लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, हमारे इंस्टीट्यूशंस पे आरएसएस और बीजेपी कब्जा कर रही है। यही बात उन्होंने बाद में भी दोहराई। और जो अब मैं
आपको सुनाने जा रही हूं, उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि क्या आप दखल चाहते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा, आपके लोगों को भी सुनना जरूरी है। डेट भी बता दीजिएगा, क्योंकि डेट, मीडिया डेट और सारा चरण चुंबक एटमॉस्फेयर झूठ बोलता है। माइक के पास ले जाइए, आवाज नहीं आ रही। Western European countries don't seem to have noticed that large chunks of democracy were falling away. So here's my question to Pata. One, what are you, the Congress Party, but you also the opposition, planning to do about this? And part two, what would you like London, Paris, Berlin, all the other capitals, the governments and the people to do about this? No, look, first of all, it's our problem. Right? It's an internal problem. It's an Indian problem. And the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. उनसे एक सवाल पूछा गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बवाल मचाया हुआ था उनके वक्तव्य पे। एक मिनट, मैं आपका सवाल बताइए ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपने बयान सुनाया, मैं कहता हूँ ये सही बयान दिया था राहुल गांधी ने, लेकिन तारीख बताइए ना। आई वॉन्ट टू नो द डेट। पीपल को, लोगों को डेट बताइए आप, तारीख क्या थी ये? Who are you? हुआ नहीं नहीं, आप डेट तो बताएंगी ना, किस डेट को बोला? आप शायद ना तो मेरी हिंदी समझ पा रहे हैं ना मेरी अंग्रेजी समझ पा रहे हैं। मैंने क्या कहा, उन्होंने एक वक्तव्य दिया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बवाल मचाया, उनसे डायरेक्ट सवाल पूछा गया, ये सवाल का जवाब है। तो पॉइंट मैडम, तारीख बताइए ना, यानी ये 4 मार्च के बाद हुआ ना। मैं एक बात कहना चाहती हूँ अमीश जी, देखिए अमीश जी, इस तरह से आप बदतमीजी मत करिए। जी, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, मुझे क्या लेने दीजिए। नहीं, आई एम अलाउइंग एवरी कर्टसी मैडम, बट मैं तो एक सरल सवाल पूछ रहा हूँ, तारीख बताइए। ये 6 मार्च को बोला ना। बदतमीजी करेंगे तो आप शो कर लीजिए, मैं बीच में बैठी बोल रही हूँ ना। अगर भारतीय जनता पार्टी को और आपको, अगर भारतीय जनता पार्टी को, पत्तलकारों को, चरण चुंबक मीडिया को, किसी को भी लगता है, ट्रोल्स को लगता है कि राहुल गांधी जी ने कुछ गलत बोला, तो मैं तो चुनौती के साथ कह रही हूं, उनको सदन में बोलने का मौका दीजिए। ठीक है, वो तो बार-बार सदन में बोलने का टाइम आप कह रही है बीजेपी को गलत सुनाई दे रहा है, मीडिया को गलत सुनाई दे रहा है, देश की जनता को गलत सुनाई दे रहा है। गौरव भाटिया, सुप्रिया जी ने कई बातों को बोला, उनका जवाब दीजिएगा। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि चलिए कांग्रेस पार्टी नहीं मान रही, आप मान जाइए, वो कहते हैं राहुल गांधी को बोलने तो दे, हो सकता है जो आप चाह रहे वही कर दे, आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे, कांग्रेस पार्टी का बड़ा आरोप है। आप डर रहे हैं क्या उनसे, उनके बोलने से? 60 सेकंड। नहीं अमीर जी, सबसे पहले तो ये जो विशेषाधिकार है ये स्पीकर महोदय का है, तो स्पीकर तय करेंगे कि क्या करना है। लेकिन मैं अब इनकी बात का उत्तर सिलसिलेवार तरीके से दे देता हूं। देखिए, इन लोगों का दर्द क्या है अमीश जी, आप ये जानते हैं। इनका दर्द ये है कि एक ईमानदार प्रधानमंत्री का चरित्र, उसकी कर्तव्य परायणता, उसकी मेहनत, पूरे गांधी परिवार का जो उपनाम है ना, उस पर भारी पड़ रही है। तभी ये विदेशी धरती पर जाकर ये मोदी जी से नफरत का मोतियाबिंद, उसमें गाली देते हैं, देश को भी गाली देते हैं, अपमान करते हैं। अभी मैंने सुना कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा एक सांसद का अपमान कैसे कर दिया मीर जाफर बुला के। अरे मीर जाफर तो है राहुल गांधी। मैंने एक उदाहरण दिया, मैं दूसरा भी दे देता हूं, ये देखिए। अरे जो मैं दिखा रहा हूं, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। देखिए, पहले जब पाकिस्तान ने डोजियर दिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, तो उसमें किसका वक्तव्य था देश के खिलाफ? राहुल गांधी का। अब आप मुझे बताइए, ये मीर जाफर जैसा चरित्र और हरकत नहीं है क्या? और राहुल गांधी को 3C वायरस ने ग्रसित किया हुआ है। 3C वायरस है ये। पहला क्या है? करप्शन का C है, भ्रष्टाचार के आरोप पे ही बेल पे बाहर है। दूसरा है C, कंफ्यूज क्यों कहता हूं? अरे इंदिरा गांधी जी ने वीर सावरकर जी को सच्चा सपूत बताया भारत माता का, उन्होंने सब कुछ नछावर कर दिया। राहुल गांधी अपमान करते हैं वीर सावरकर जी, का। जी, जी, और तीसरा C राहुल गांधी, मैं तीसरा C नहीं बताता हूं क्योंकि पूरा भारत जानता है कि राहुल गांधी क्या है, ठीक है, इसलिए तीसरा C छोड़ देता हूं। अब मैं एक बात और कहता हूं, देखिए राहुल गांधी अगर आज माफी मांग ले तो क्या जाएगा?
माफी वीर तो ये लोग हैं। राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष माफी मांगी और आज पवन खेड़ा ने माफी मांगी है सर्वोच्च न्यायालय के सामने। जो नारे लग रहे थे ना, कब्र खुदेगी मोदी जी की, यही लोग लगा रहे थे, ये भी शायद वहां बैठी थी। तो आज माफी मांगी है पवन खेड़ा ने, आदेश में आया है, मेरे सामने है। तो एक माफी और मांग ले। अगर देश का अपमान करोगे तो माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। और अंत करूंगा, हम कौन से वाले की सुने? राहुल गांधी की सुने, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कह रहे थे भारत में मोहब्बत ही मोहब्बत है, हर जगह लोग एक दूसरे को चाहते हैं। या राहुल विंची की सुने, जो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब राहुल अगर बोलेंगे तो पता लगेगा क्या बोलना चाहते हैं। उस सवाल का जवाब 15 सेकंड और दे रहा हूं मैं गौरव भाटिया आपको। मैंने तो सबसे पहले दिया। मैंने सबसे पहले ये कहा कि ये स्पीकर तय करेंगे कि वो क्या कार्रवाई तय करेंगी। बीजेपी अगर माफी अगर सदन में बोलेगी तो संसद कैसा चलेगा? वो जेपीसी की मांग को स्थगित करें। आप बताइए, मैं अभी जी आपसे पूछता हूं, सुनिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जी। राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र खत्म हो गया है और मीडिया भी खत्म हो गई है। क्या आप डरे हुए हैं? क्या न्यूज 18 खत्म हो गया? राहुल गांधी ने कहा न्यायपालिका खत्म हो गई है। पवन खेड़ा को हम अपना काम कर रहे हैं। हम कांग्रेस के शासन में भी अपना काम कर रहे थे, हम वीपी सिंह के शासन में भी अपना काम कर रहे थे, हम अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में भी अपना काम कर रहे थे, हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासन में भी अपना काम कर रहे थे, हम नरेंद्र मोदी के शासन में भी अपना काम कर रहे हैं। जो सवाल शासन प्रशासन में पूछने होते हैं वो पूछे जाते हैं, जो सवाल विपक्ष से पूछने होते हैं वो पूछे जाते हैं। लेकिन देखिए अमीर जी, आपको किसने जेल की सलाखों के पीछे डाला जैसे इंदिरा गांधी ने आपातकाल में डाल दिया था? मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तो आपसे सीधी बात बोल रहा हूं। हम तो मोदी के शासन में कांग्रेस की सरकार ने प्रयास जरूर किया था आपको डालने का। जी, मैं सुप्रिया जी का रुख कर लेता हूं। सुप्रिया, राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत पे प्रहार कर रहे हैं, चोरी ऊपर से सीना चोरी। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री ये बात कह रहे हैं और संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो जो बात बोली वो आपके समक्ष है। उन्होंने बोला मीर जाफर हैं। मैं इन दो इंडिविजुअल्स पे अपनी प्रतिक्रिया भी दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस देश के प्रधानमंत्री ने 20 जाबाजों की शहादत के बाद इस देश से बिना पलक झपकाए झूठ बोल के कहा था कि कोई घुसा हुआ नहीं है। चीन का नाम नहीं ले पाए थे मोदी जी, लाल शर्ट पहन के गलबहियां कर रहे थे, जी हजूरी कर रहे थे, लाल आंख नहीं दिखा पाए थे। यही मोदी जी जिन्होंने $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर लिया, और यही मोदी जी का वक्तव्य पीएलए हमारी कोर कमांडर की मीटिंग में कहता है कि आपका प्रधानमंत्री भी तो कहते हैं कि कोई घुसा हुआ नहीं है। हम भी वही बात कहते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन की आर्मी एक ही बात कह रही है। क्या रिश्ता है, क्या नाता है? ये देखिए नारियल पानी और ये देखिए पींगे, ये रिश्ता, ये नाता है। पहली बात, इस देश के प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया में, चीन में, यूके में, मॉस्को में, यूएस में, जर्मनी में, तमामों जगहों पर बोला 2014 से पहले लोग कहते थे क्या पाप किया हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये अनुमति तो 140 करोड़ का देश अपने प्रधानमंत्री को भी नहीं देता कि विदेशी भूमि पर जाकर यह कहे कि हमने क्या पाप किया, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। कान पकड़ के उठक बैठक कर कर नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। और अब उन दो लोगों की बात कर लेती हूं। एक का करियर कॉमेडी सेंट्रल में ज्यादा बेहतर चलेगा, वो यहां पर आकर प्रवक्ता बैठे हैं, और दूसरे की पदोन्नति इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने हेट स्पीच दी थी और मंच से गोली मारो डैश को कहा था, इसीलिए वो आज कैबिनेट मिनिस्टर बने बैठे हैं। अगर इस देश में लोकतंत्र जीवित गौरव भाटिया जवाब कर दिया जाता, लेकिन उनको पदोन्नति दी जाती है। और मैं अंत में एक ही बात कह देती हूं, बीजेपी के सांसद और मंत्रियों को ट्रोल भरने की क्या जरूरत है? क्यों ये सब जयचंद की फौज में भर्ती हो गए? भाई बताया जाए हमें भी। ओके, गौरव भाटिया, जयचंद की फौज है बीजेपी की? मैं उत्तर देता हूं। हाँ, मैं बताता हूं। देखिए, मीर जाफर हैं राहुल गांधी, ये सब जानते हैं। और चीन की जब ये बात करते हैं तो जनता ये कहती है कि भारत की भूमि चीन को दी किसने? जिनकी ये पॉलिसी रही हिंदी चीनी भाई भाई, उन्होंने ही दी। यही इतिहास है। एमओयू किसने किया? इन्होंने किया, पार्टी टू पार्टी। आज तक रद्द नहीं किया है।
रिश्वत किसने ली? 1,37,00,000 रुपए बताते हैं। इसी कांग्रेस पार्टी ने आज तक लौटाई भी नहीं होगी। क्राइम मास्टर गोगो हैं। और ये किसने बोला अमीश जी कि भारतीय सेना पिट गई? अरे हमारी सेना घुस के ठोकती है, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो। और राहुल गांधी कहते हैं हमारी सेना पिट गई है, इसीलिए उनको मीर जाफर बुलाया जाता है। और नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए कहते हैं सरेंडर मोदी। अरे जिस दिन देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर देगा तो देश सरेंडर कर देगा। ये इन मूर्खों को समझ में नहीं आता है जो गले में पिद्दी का पट्टा डाल के यहां पे बैठते हैं, क्योंकि ये बार बार कह रही थी चरण चुंबक। तो मैं इनको बता दूं, जो जनता है वो इनका इतना ही सम्मान करती है कि केवल गले में पट्टा हो, वफादारी गांधी परिवार से हो और देश के लिए हमें कुछ नहीं करना है। और अब एक सवाल मैं पूछता हूं, इनसे अगर हिम्मत हो तो उत्तर दे दे। आप मुझे ये बताइए, क्या देश की न्यायपालिका खत्म हो गई है? देश का निर्वाचन आयोग खत्म हो गया है? लोकतंत्र खत्म हो गया है? अगर लोकतंत्र खत्म हो गया है तो हिमाचल में तुम्हारी सरकार कैसे बनी है? कृपया करके ये भी बता दो। जी जी, आपने भी, मैं 2 पॉइंट करना चाहता हूं। आपने बोला गले में पट्टा है, मुझे नहीं लगता वो बोलना चाहिए था। सुप्रिया जी, आपने बोला प्रधानमंत्री को उठक बैठक करनी चाहिए करके, वो भी मुझे लगता है अवॉइडेबल है। नहीं, उठक बैठक छोड़िए, और वो एंटीगुआ भेज रही थी। जी, मैंने दोनों के पॉइंट आउट करे। मेरा दूसरों को एंटीगुआ भेजेंगे। जी जी जी, ओके, मैं सीधा रुख करता हूं आपका। वो कह रहे हैं भारत में अगर लोकतंत्र समाप्त हो गया तो हिमाचल में कांग्रेस पार्टी चुनाव कैसे जीत गई? सुप्रिया जी। अमीश जी, जितना आपको बुरा मेरा लगा प्रधानमंत्री के कान पकड़कर उठक बैठक करके माफी मांगने पर, जिस व्यक्ति ने कॉमेडी सेंट्रल के मेन कैरेक्टर ने जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने भी कान पकड़ने की बात कही थी मेरे नेता के लिए। मैंने सिर्फ पेबैक चौकीदार चोर है क्या था? जयचंदो को उन्हीं की भाषा में बोल दो तो बड़ा दिल मिला जाते हैं, बड़ी मिर्ची लग जाती है जयचंदो को। जयचंदो को उनकी भाषा में अगर जवाब दे दो तो बड़े बिफर जाते हैं, और जयचंद कुछ भी बोलेंगे। ये नहीं होगा। आजादी के आंदोलन में एक नाखून नहीं कटाया था, माफी मांगते थे, मुखबिरी करते थे। यहां पर बैठकर हमें राष्ट्रवाद का पाठ मत पढ़ाओ। और देखिए अमीश जी, एक जॉर्ज ऑरवेल ने बड़ी अच्छी बात कही है, नेवर रेसल विद द पिग बिकॉज द पिग एंजॉयज इट। सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट पर्सनल। मैं तो राष्ट्रवाद पर बात कर रही हूं। 20 जाबाजों की शहादत के बाद जब इस देश के प्रधानमंत्री की फोटो ये आती है ना शी जिनपिंग के साथ, तो हर मन में सवाल उठता है, क्या बदला लिया? कोई घुसा हुआ नहीं था। चीनी पीएलए ये बोल रहा है। आपने मुझसे एक डायरेक्ट सवाल पूछा, और मुझे लगता है आपका सवाल था कि हमने ऐसा क्यों कहा। हम ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? मोदी जी अपने दंभ और अहंकार में ये भूल गए हैं कि नरेंद्र मोदी इंडिया नहीं है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के एक नागरिक है, वो हिंदुस्तान नहीं है। लोकतंत्र पर चर्चा करना, उन पर सवाल उठाना, उनकी सरकार पर सवाल उठाना, देश के खिलाफ सवाल उठाना नहीं है। और आप राष्ट्रवाद का पाठ उन लोगों को मत पढ़ाइएगा जिन्होंने शहादत दी है इस देश को एकजुट रखने के लिए, जिनके लोग शहीद हुए हैं, चिथड़े उड़े हैं जिनके, इस देश को एकजुट रखने के लिए, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे वो राजीव जी हो, और चाहे वो पंडित नेहरू हो, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है, 10-10 साल जेल में बिताए हैं और माफी का एक चिट्ठी नहीं लिखी है। जी मैं इनको चैलेंज करके कहती हूँ। और 100 बात की एक ही बात है अमीश जी, इनको अगर लगता है कि राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए तो ये डर क्यों रहे हैं? जवाब गौरव भाटिया जवाब। पार्लियामेंट में साधा सवाल ये है, सीधा साधा सवाल, क्यों भाग रहे हो सदन से? अगर कुछ छुपाने को नहीं है, अडानी को बचाना है, सारी सरकार का यही एक गौरव भाटिया। देखिए, मैं उम्मीद नहीं करता था, लेकिन अपने स्तर पे उतर आई और चीनी लीडर के साथ ये क्या सीख रहे थे? अब गौरव की टर्न है, अब गौरव की टर्न है, गौरव भाटिया की टर्न है। नहीं, बताइए जरा। ओके, गौरव भाटिया बैठे हुए ये लोग चीनियों के साथ, कौन सा एमओयू साइन करके आए, बताएं उसके बारे में। ये क्यों आया सीपीआई का बंदा इनके यहाँ? क्या जी ये चीनियों के यहाँ क्या हो गया, बौखला गए क्या? अच्छा, गौरव भाटिया का जवाब आने दीजिए आप। धन्यवाद। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि अपने स्तर पे उतर आई, और जो जानवर इनको पसंद है, सुअर उअर की बात करने लगी। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता को सुअर बुलाना ठीक नहीं है, और ज्ञानी लोग कहते हैं कि सुअर के साथ ज्यादा समय रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो कीचड़ और गंदगी है ना, अब शांत, अच्छा,
हरकतें तो आपकी हैं वैसी, जॉर्ज ऑरवेल दूसरों को क्यों रेफर, आपको बताना पड़ता है क्या? अच्छा, मुझे नहीं पता था। अच्छा, आपकी हरकतें क्यों ऐसी हैं फिर? आप आपको मैं आपके समय में बोला नहीं मैडम, आपकी हरकतें हैं वैसी जैसी आप बता रहे हैं। और ये जब इंसानों की डिबेट होती है तो आप जानवर क्यों बन जाती है मैडम? क्यों ले लिया? आप जानवर क्यों बन जाती है? इंसान रहिए ना। Never wrestle with a pig. आपको नाली के कीड़ों से प्यार है, आपको गधों से प्यार है, आप रहती सुअर के साथ हैं, बातें वैसे करेंगी, अच्छा नहीं लगता भाई। सुअर की बातें मत करिए। चलिए अमीर जी देखिए, अब देखिए, आप देख रहे हैं ना कीचड़ में किसको मजा आ रहा है? आप देख रहे हैं ना अमीर जी, कीचड़ में किसको मजा आ रहा है? देखिए शक्ल देखिए अब कैसे, देखा आपने? सारे दर्शक ने देखा कैसे शक्ल बनाई, फिर से बनाइए, एक बार फिर से बनाइए। चलिए हाँ, कीचड़ दिखाइए, कीचड़ आया, आपके पास कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए। मैं बस यही दिखाना चाहता था। क्यों भाग रहे हैं? देखा सुअर को लाई, जब लोगों ने ये देख लिया कि कहाँ है सुअर, तब आप चिल्लाने लगे। जी, क्योंकि सेइंग्स की बात हो रही है, जी, क्योंकि सेइंग्स की बात हो रही है, तो दुष्यंत कुमार साहब ने कहा था सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। जी, मेरा लेकिन समय था, नहीं, आप ही को समय दे रहा हूँ क्योंकि सेइंग्स की बात हो रही है, इसलिए दुष्यंत कुमार को मैं कोट कर रहा हूँ। तो सूरत सदन की कौन नहीं बदलना चाहता? ओके, ये भी तो बदले। गौरव भाटिया आप ही से सवाल है मेरा। गौरव भाटिया आप सुप्रिया की बात कर, सुप्रिया आपके बीच में वो नहीं बोले। अब गौरव, सुप्रिया की बात का जवाब और ये दुष्यंत कुमार का जो मैंने जिक्र करा उस पर आपका क्या कहना है? जिम्मेदारी तो संसद चलाने की सरकार पे ही होती है। देखिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की हालत पस्त है और इसीलिए देखिए उनके प्रवक्ता भी जब आते हैं, राहुल गांधी, उनका क्या हाल हो जाता है। मैंने चीन पे तथ्य दिए थे, ये तथ्य नकार नहीं पाई, सुअर पे पहुंच गई, कीचड़ दिखाई देने लगा। आपकी पार्टी के लीडर के लिए मैदान में उतर जाना पड़ता है। अब देखिए फिर चवन्नी का ट्रोल बनकर। अब देखिए कमजोर है ना, एक सवाल क्या कमजोर तो है, कमजोर तो है, सरकार को उतर जाना पड़ता है। अच्छा, कमजोर है से तो भयभीत है आप राहुल गांधी जी से। अगर हिम्मत है तो मैडम कमजोर है, आज आप मान लीजिए। अच्छा, क्यों हम किसी को चवन्नी का ट्रोल बोले या किसी को कुछ और बोले? मुझे लगता है ओके अपने अपने विषय पर बात रखें। हाथों से पानी ओके गौरव भाटिया, ओके गौरव भाटिया, अब अपनी टर्न पर। गौरव, सुप्रिया जी आपको मैंने टर्न दी, आपने अपने दौर में बोला, लेकिन मैं क्विक तीन सवाल गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत से करना चाहता हूं और उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। पहले गौरव भाटिया अपनी बात को समाप्त कर ले, 40 सेकंड आपके हैं, फिर मैं उस तीन सवालों को लेकर आता हूं। देखिए अमीर जी, नरेंद्र मोदी जी पानी पी रहे हैं तो ये दिखा रही हैं, अरे गांधी परिवार ने तो भारत की जनता का खून चूसा है, भ्रष्टाचार किया है, गरीब के जेब से अठन्नी पड़ी हो तो क्राइम मास्टर गोगो ने चुराई है। और इसका प्रमाण क्या है भ्रष्टाचार पे मैं बता दूं, राहुल गांधी को कैम्ब्रिज में बताना चाहिए था कि मेरे परिवार के 3 सदस्य, मैं खुद, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, तीनों भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है। राहुल गांधी को ये बताना चाहिए था। इंदिरा गांधी, मेरी जो दादी थी, उन्होंने आपातकाल लगाया और लोकतंत्र का गला घोट दिया, काला अध्याय है। राहुल गांधी को बताना चाहिए था। सिखों की बात कर रहे थे, 84 के दंगे हुए, करवाए मेरी पार्टी ने, और हमने जगदीश टाइटलर को मंत्री बनाया, सज्जन कुमार को सांसद बनाया, और मेरे पिताजी बोले जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 3,500 नागरिक मारे गए तो क्या हुआ? सुनिए, जाके कीचड़ में खेलिएगा, जिसका इंतजार आप कर रही है, बीच में मत बोलिए, समझ गई? आज जमानत जब पत्रकार अंदर से खोखली हो, इसलिए बीच में बोलती हो, उधर भाग जाएंगे, समझे? अरे जमानत जब्त हुई तुम्हारी, जमानत जब्त, और पत्रकार रहते टिकट दिया तुमने, तभी तुम्हारी कोई निजी टिप्पणी ना करें, हम निजी टिप्पणी ना करें। देखिए, हम निजी टिप्पणी ना करें। इतनी देर से प्रधानमंत्री मैंने उनको भी रोका, गौरव जी, जब उन्होंने कहा तो मैंने उनको भी रोका। नहीं, कब्र खोदेंगे ये चूहे, ये मच्छर, ये भ्रष्टाचारी कब्र खोदेंगे, इनको गड्ढे में गाड़ देंगे। नहीं गौरव निजी टिप्पणी नहीं ना, गौरव की बात करते हैं।
नहीं सुप्रिया, क्या मैं तो नीचे टिप्पणी है? बताइए, सुप्रिया होल्ड ऑन, आप सुने तो सही मैं किसको बोल रहा हूँ। मेरे जगह जेल के पीछे सबको पता है इसकी क्या असलियत है। अरे चलिए, यहाँ पर आकर रोज मच्छर आप सुनते हैं इसकी मच्छर बकवास। से बदतर पागल जनता है। का खून चूसती हो आके पागल लग जमानत रहे हो तुम बिल्कुल। नहीं ये शब्द नहीं, बेवकूफी का अच्छा पागल निजी तुम। टिप्पणी ना, अच्छा निजी हिम्मत आ जाएगी नरेंद्र चलो, मोदी में चीन का चौर चलो अडानी आगे का बढ़ो, बोलने की। चलो नहीं, आगे हम क्या बढ़ो। सड़क पर तो बात, ओके गौरव भाटिया, हम सड़क पर बात नहीं कर रहे। सुप्रिया जी हम सड़क पर बात नहीं कर रहे। एक सेकंड देखिए, मेरा निवेदन है, मैं माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ अपने व्यूअर्स से। देखिए इसका दिमाग और इसका बेकार की मुंह बातें कर रहा है दोनों यहाँ पर आकर, बीमारी और से ग्रस्त आपके मुंह है। से कुछ निकलता नहीं है जब वो बकवास दिमाग भी नहीं, मैंने दोनों को बोला सुप्रिया जी। जब जब वो आप पे बतौर पत्रकार बतौर पत्रकार टिप्पणी कर रहे थे तो मैंने बोला निजी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैंने दोनों को बोला सुप्रिया जी, मैंने दोनों को बोला, उनको रोका मैं, उनको रोका जहां रोकना चाहिए था। एक सेकंड देखिए, मैं आप जस्टिफाई नहीं करने वाला किसको रोका किसको नहीं रोका, लेकिन पॉइंट ये है मेरे 3 सवालों का जवाब आप दीजिए अलग से और आप दीजिए। एक सेकंड आधा मिनट दीजिए मुझे। एक सेकंड गौरव भाटिया शांत, गौरव भाटिया 30 सेकंड के लिए शांत हो जाइए। गौरव भाटिया 30 सेकंड के लिए शांत। सुप्रिया जी मेरा निवेदन मारिए, गौरव जी मेरा निवेदन मारिए। सुप्रिया, गौरव भाटिया क्यों अकेले बोलेंगे, पहले मैं बोलूं। नहीं अकेला कोई नहीं बोल रहा। एक सेकंड मेरा सवाल है, एक सेकंड ऑडियो डाउन, दोनों के ऑडियो डाउन करिए। और सुप्रिया आप ही के पास मैं आ रहा हूं। गौरव मैं आपको 40 सेकंड दूंगा उसके बाद, क्योंकि आपने पहले बोल लिया है और मेरा बार बार निवेदन है कि एक दूसरे के बीच में ना बोले। मेरे 3 सवाल है, उनका आप जवाब दे दीजिए। क्या आपको लगता है सुप्रिया कुछ चीजें अवॉइडेबल थी जो राहुल जी ने बोली? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर संसद को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है तो विपक्ष की भी उतनी है। सवाल नंबर 3, इन सब में अगर देश का सदन नहीं चल पा रहा तो नुकसान किसका हो रहा है? देश की जनता का। सुप्रिया, ये जो है ना, इसको पाखंड और ढोंग कहा जाता है। सदन को चलाना सरकार की जिम्मेदारी, और वही सरकार आज सदन को चलाने में अवरोध खुद बनी हुई है। पीयूष गोयल निकल के झूठ बोलते हैं, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। सरकार सदन नहीं चलाना चाहती, क्योंकि सदन चलेगा तो सवाल इस आदमी पर पूछा जाएगा, सवाल मोडानी पर पूछा जाएगा। असलियत यह है। और मैं आपसे बोलना चाहती हूं, राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसके लिए वो माफी मांगेंगे या इनको सोचना भी चाहिए। और इंदिरा गांधी का नाम लेने से पहले 2 बार सोचिएगा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदला। आपकी तरह मैं डरा हुआ हूं, चीन का नाम नहीं लूंगा, कोई घुसा हुआ नहीं है, ये सब नहीं किया। उस महिला की नाम लेने से पहले सोचिएगा 2 बार, जिसको अटल जी ने दुर्गा कहकर बुलाया था। यहां पर आकर जबानी जमा खर्च मत किया करो। सोचा मत करो कि बदतमीजी तुम अकेले करने लायक हो। अगर हम बदतमीजी को करें तो कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जी अरे अब वो भी आपके बीच में नहीं बोलेंगे, आप उनके बीच में नहीं बोले, ये मेरा वादा है आपको। ओके गौरव भाटिया, आप मेरे 3 सवालों का आप जवाब दीजिए। राहुल जी माफी नहीं मांगेंगे तो क्या आप सदन नहीं चलेगा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर राहुल गांधी ने कह दिया, विदेश के अंदर ये कह दिया कि लोकतंत्र कमजोर है भारत का, तो उससे भारत का लोकतंत्र तो कमजोर नहीं हो गया। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आपको लगता नहीं है कि शासन आपका है तो सदन चलाना आपकी बड़ी जिम्मेदारी है? धन्यवाद अमित जी, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले पूरी डिबेट में मैंने इनके बीच में एक बार नहीं बोला, ये बार बार बोली। ये अपने आप में दर्शाता है कि हल्का प्रवक्ता कौन है, किसकी हालत खराब है, और आपत्तिजनक टिप्पणियां इन्होंने पूरे समय करी। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, क्या देश का अपमान विदेशी धरती पे कोई करेगा? आपको लगता है कि संसद, जो कि भारतीय जनता का प्रतिबिंब है, वो सहन करेगा? भारतीय जनता पार्टी सहन करेगी? अरे हम बार बार मांग करेंगे कि माफी मांगो, और तब तक मांग करेंगे जब तक माफी वीर राहुल गांधी फिर से माफी नहीं मांगते। मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट है जिसमें राहुल गांधी ने पहले झूठ बोलकर कि चौकीदार चोर है राफेल मामले में माफी मांगी थी, ये हाथ में लाया हूं। तीसरी बात, इन्होंने ये नहीं कहा राहुल गांधी ने कि कमजोर हो गया भारत का लोकतंत्र। अमित जी, इन्होंने कहा लोकतंत्र खत्म हो गया है, न्यायपालिका खत्म हो गई है, मीडिया खत्म हो गया है, और हर कोई जानता है कि यह सफेद झूठ है, जो केवल एक भ्रष्टाचारी, जो केवल एक कंफ्यूज्ड बालक राहुल गांधी बोल सकता है। और अंत करूंगा, जो बात मैंने कही निजी बिल्कुल नहीं थी। ये जो महिला यहां बैठी है, इन्होंने पत्रकार रहते हुए एक पार्टी का टिकट दिया, मेरे हाथ में ये है,
और इनकी जमानत जब्त हुई और अब कूदने लगी जब सच्चाई बताऊंगा चिल्लाएंगी बौखलाएंगी बिफर जाएंगी। लेकिन यही दर्शाता है कि जो तथ्य मैं रख रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है ये देख लीजिए। इनकी हालत पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। अभी ये किसी जानवर का नाम ले रही थी, पूरा देश देख रहा है कि किसकी हालत क्या है इस वक्त। यही वो मच्छर है जो जनता का खून चूसता है। अच्छा ठीक है अरे मैडम सुप्रीम कोर्ट में विश्वास कर लो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लो। नहीं अगर पढ़ाई लिखाई आती तो पत्रकार कैसे बनी? गांधी परिवार के कोटा से बनी। गांधी परिवार ने कहा था और इसको भी लगा लो पत्रकार। यही तरीका था, समझ आ गया। भ्रष्टाचारी परिवार से मदद ली थी तभी गले में उनका पट्टा पहने घूम रही हो। ये हम क्यों बोले कोई किसी का पट्टा डाल के घूम रहा है। वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। देखिए अदानी की फोटो कांग्रेस के नेताओं के साथ भी है, अदानी की फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी है। अब देखिए अदानी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन देश के सदन भी अपना काम कर ले तो बड़ा जरूरी है। मेरा निवेदन ये है, एक सेकंड देखो अभी जी देखो अरे आप दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं दोनों तस्वीरें देख रहा हूँ, जनता भी देख रही है, जनता बहुत कुछ तय करेगी। लेकिन ये वाली देखो ये प्रवक्ता का स्तर है कांग्रेस पार्टी। अच्छा ठीक है अच्छा मैं अलग से 30 सेकंड आपको दोनों को दे रहा हूँ। अलग से एक सेकंड, दोनों को ऑडियो डाउन करिए। सुप्रिया 20 सेकंड आपके पास, मेरे पास एग्जैक्ट 20 सेकंड है। लास्ट वर्ड, क्या सदन चल पाएगा? क्या राहुल जी या कांग्रेस कुछ समन्वय बनाने का प्रयास करेगी? 20 सेकंड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राहुल गांधी जी ने स्पीकर से बोलने का टाइम मांगा है। सरकार सदन चलने नहीं दे रही है और आप हमसे पूछेंगे सदन चल पाएगा? माफी मांगेंगे राहुल जी? राहुल गांधी जी को चलने दीजिए सदन। माफी मांगेंगे राहुल जी? राहुल गांधी जी ने बोलने का टाइम मांगा है, क्यों नहीं वक्त दे रहे हैं आप? क्यों घबराते हैं? क्यों भाग रहे हैं सदन से? गौरव भाटिया 15 सेकंड आपके, 15 सेकंड आपके। गौरव भाटिया 15 सेकंड आपके। राहुल गांधी अगर माफी नहीं मांगेंगे तो सदन नहीं चल पाएगा, पूरा सदन वॉश आउट होगा। देखिए बड़ी नाइंसाफी है, उनको 30 सेकंड मुझे 15, उनको 20 सेकंड ही दिए। इनको संविधान का स नहीं आता है। ये स्पीकर तय करेगा कि आगे उनको राहुल गांधी को समय देना है या नहीं। लेकिन खड़गे जी ने ये जरूर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जांच हो जाए अदानी मामले में तो यही उचित होगा। अब जब हो गई है तो पलटू राम पलट गए हैं। अब आप मुझे बताइए। और मीर जाफर की एक फोटो और दिखा दूं और पूरा फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।